लाहौर चैम्बर के इंतखाबात का दूसरा मरहला जारी। 10,000 वोटर्स एसोसिएट क्लास के नुमाइंदों के लिए वोट डाल रहे हैं। पोलिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इंतखाबात में प्याफ फाउंडर अलायंस और लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट मद्दे मुकाबिल। वॉइस ऑफ ट्रेडर्स के 6 उम्मीदवार भी मैदान में मौजूद। तीनों ग्रुपों के कारकुनान का जोशो खरोश उरूज पर। ऐवान सनअत व तिजारत रोड इंतखाबी बैनर्स और फ्लैक्सिस से सज गया। पहले मरहले में प्याफ फाउंडर अलायंस ने क्लीन स्वीप किया था। मियां मिसबाह तारिक समेत सबसे ज्यादा वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंतखाबात का दूसरा मरहला। बैलेट पेपर पर बड़ी गलती सामने आ गई। एक ही उम्मीदवार की 2 तस्वीर बैलेट पेपर पर छाप दी गई। मुख्तलिफ नामों के साथ एक ही उम्मीदवार की 2 तस्वीर शाया हो गई। गलती के बायस पोलिंग वक्ती तौर पर रुकी, फिर शुरू हो गई। बिजनेसमैन फ्रंट के उम्मीदवारान का बैलेट पेपर में गलती पर एहतजाज। बिजली की तकसीम कार कंपनियों सारिफीन में तनाज़ात का मामला। वफाकी हुकूमत ने बिजली के सारिफीन को बड़ा रिलीफ दे दिया। तनाज़ात निपटाने के लिए नेपरा एपलेट ट्रिब्यूनल तश्कील दे दिया गया। जस्टिस रिटायर्ड इबादुर रहमान लोधी चेयरमैन नेपरा एपलेट ट्रिब्यूनल तैनात कर दिए गए। नेपरा एपलेट ट्रिब्यूनल का दायरा इख्तियार मुल्क भर तक मुहित होगा। फॉरेन ऑफिस के बाहर डॉक्टर पर तशद्दुद का नोटिस। सीसीपीओ के हुक्म पर इंक्वायरी मुकम्मल। हेड कांस्टेबल गुलफाम और कांस्टेबल इस्लाम शहरी को हब्से बेजा में रखने के जिम्मेदार करार। कसूरवार एहलकारों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सीसीपीओ मशेख की जानिब से वाक़े की मजम्मत। पुलिस एहलकारों की जानिब से अफसोसनाक वाक़यात के खिलाफ शहरियों को बिला झिझक सीसीपीओ ऑफिस रुजू करने की हिदायत। एडिशनल सेशन जज की अदालत के बाहर 2 ग्रुपों में तसादुम। मुक्को घूसों और लातों का आजादाना इस्तेमाल। साइलिन का बीच बचाव। पुलिस ने जमात के लिए आए 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। गन्ने के काश्तकारों को 175 अरब से जायद की अदायगियां। शुगर मिल्स को काश्तकारों को बर वक्त अदायगियां करने का पाबंद बना दिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का दावा। कहते हैं 1 हफ्ते में काश्तकारों को 24 करोड़ की अदायगी यकीनी बनाई। माजी में काश्तकारों को मेहनत का मुआवजा बर वक्त नहीं मिला। किसी को किसान का हक मारने नहीं देंगे। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और माली बदउनवानी का मामला। जिले रेस्क्यू ऑफिसर कसूर डॉक्टर फरजंद और दीगर के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मोमिन आगा ने इंक्वायरी का हुक्म दिया। दीगर मुल्जिमान में अदील असलम, कंट्रोल रूम इंचार्ज रुहेल अमीन और कैसर सलीम शामिल। रेलवे हेडक्वार्टर में वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की जेर सदारत इजलास। ट्रेन के औकातकार और मुख्तलिफ ट्रेनों में मुसाफिरों की तादाद पर ब्रीफिंग। इंजन फेलियर कोचेस को ठीक करने के हवाले से भी बहस। पिछले 6 माह की IT डिपार्टमेंट। स्कूल एजुकेशन का प्राइमरी स्कूलों में रैशनलाइजेशन करने का फैसला। रैशनलाइजेशन का अमल 14 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। रैशनलाइजेशन 10 नवंबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। प्राइमरी स्कूलों में कम से कम 3 टीचर्स तैनात होंगे। मर्द असातिज़ा को बॉयज और खवातीन असातिज़ा को गर्ल्स स्कूलों में ही लगाया जाएगा। खवातीन को 10, मर्द असातिज़ा को 15 किलोमीटर की हदूद में एडजस्ट किया जाएगा। ग्रेटर इकबाल मातहत अदालतों से 53250 100 वाले स्टाम्प नायाब हो गए। सिर्फ 100 रुपए के स्टाम्प दस्तियाब। रोजनामा जंग और जियो न्यूज के सीनियर कोर्ट रिपोर्टर रियाज शाकिर इंतकाल कर गए। रियाज शाकिर कुछ अरसे से अलील मकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। मरहूम की नमाज जनाजा 4:30 बजे मियानी साहिब कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार का रियाज शाकिर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहते हैं रियाज शाकिर ने काबिल कदर सहाफ़ती खिदमात सर अंजाम दी। और कहीं धूप कहीं छाव, अबर आलूद फजा मगर बारिश का इम्कान इंतहाई कम। आज मौसम गर्म और खुश रहेगा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा।